नमस्कार। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम संदीप माहेश्वरी के कुछ विचारों को देख रहे हैं। अष्टावक्र गीता पर आधारित हैं ये, उनकी YouTube वीडियोस से। हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये जो खुद का असली स्वरूप है उसको जानना क्यों ज़रूरी है और कैसे ये समझ हमें ज़्यादा सुखी, ज़्यादा शांत बना सकती है। और ये भी कि हमारा जो मैं का भाव है, हमारे विचार, हमारे काम, ये सब कैसे जुड़े हैं आपस में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सोर्सेज ये कहते हैं कि असली सुख और शांति उसकी चाबी है ये समझना कि हम असल में असंग हैं, मतलब किसी चीज से असल में जुड़े नहीं हैं और निराकार हैं, जिसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं। ये सुनने में तो बड़ा गहरा लगता है। इसका असली मतलब क्या है? हाँ, ये विचार तो है काफी दिलचस्प। देखिए, सोर्स ये तर्क देता है कि अगर हमारा कोई रूप ही नहीं है तो फिर बंधन कैसा, या फिर मौत का डर क्यों? जोर इस बात पर है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है। ये जो अलगाव वाली फीलिंग है ना कि मैं अलग हूं, मैं बस ये बॉडी हूं, इसी को सारी जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनकी जड़ बताया गया है। अच्छा। और इसी से जुड़ा हुआ वो विश्व साक्षी होने का आइडिया भी है। मतलब कि दुनिया में जो कुछ भी एक्सपीरियंस हो रहा है उसे एक्सपीरियंस करने वाले हम ही हैं, वो हमसे अलग नहीं है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है। बिल्कुल। और ये विश्व साक्षी का भाव वो सीधा जुड़ता है प्रेम की उस स्टेट से जहां हम सिर्फ अपने जानने वालों में नहीं बल्कि सब में, हाँ, सब में खुद को ही देख पाते हैं। जैसे सोर्स में वो दादाजी का उदाहरण था, याद है? हाँ, कैसे वो अपनी पोती को देखकर अपना दर्द भूल जाते हैं। ये वही जुड़ाव वाली गहरी फीलिंग है जहां मैं और मेरा दर्द वो कहीं पीछे छूट जाता है। और सोर्स ये भी कहता है कि धर्म, अधर्म, सुख, दुख ये सब मन के लेवल पे हैं। हमारे असली स्वरूप पर इनका कोई असर नहीं होता। यहां तक कि हम न तो करता है करने वाले और नहीं भोगता मतलब भोगने वाले। पर यह बात रोज की जिंदगी से बिल्कुल उल्टी लगती है ना? रोज तो यही लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ और मैं ही अच्छा बुरा महसूस कर रहा हूँ। हाँ, ये हमारे रोज के एक्सपीरियंस को सीधा चैलेंज करता है। देखिए, इसका गहरा मतलब ये है कि जिसे हम सोचते हैं ना मैं कर रहा हूँ या मैंने ये चुना, वो असल में हमारे अंदर जो इन्फॉर्मेशन जमा है, हमारी जो गहरी इच्छाएं हैं, डर हैं, उनका एक तरह से ऑटोमेटिक नतीजा है। ये सब हमारी पिछली कंडीशनिंग पर बेस्ड है। जैसे वो टैटू बनवाने वाला उदाहरण था सोर्स में। हाँ। वो विचार या इच्छा वो अंदर की कंडीशनिंग से उठती है, किसी अंदरूनी झुकाव से। ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल आजाद मैं है जो फैसला ले रहा है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमारे काम हमारे कंट्रोल में नहीं है? ये सुनकर तो मतलब थोड़ी हैरानी होती है। फ्रीडम ऑफ चॉइस कहाँ गई फिर? सोर्स के अनुसार जिसे हम कंट्रोल या चुनाव की आजादी कहते हैं, वो अक्सर हमारे मन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है ना, उसी का नतीजा होता है। अच्छा। जैसे मीठा खाने की बहुत तेज इच्छा है और साथ में डायबिटीज की जानकारी भी है। इसके बीच की जो कश्मकश है, कर्म तो बस हो रहे हैं हमारी कंडीशनिंग के हिसाब से। और हर विचार, हर इच्छा, हर डर, उसके पीछे वही एक बेसिक गलतफहमी काम कर रही होती है कि मैं ये लिमिटेड शरीर हूं। अच्छा। क्योंकि हम खुद को लिमिटेड मानते हैं, इसीलिए तो सेफ्टी का डर होता है, इच्छाएं पैदा होती हैं और यही हमारे विचारों और कर्मों को ड्राइव करती हैं। इंटरेस्टिंग। तो अगर कोई अपनी इच्छाओं और विचारों के जड़ तक पहुंच जाए, मतलब ये समझ ले कि ये सब खुद को लिमिटेड मानने की गलती से ही पैदा हो रहा है, तो सोर्स कहता है कि जो गैर जरूरी इच्छाएं हैं, जो क्रेविंग्स हैं और उनसे जुड़ा जो दुख है, वो अपने आप शांत होने लगता है। फिर कर्म किसी जबरदस्ती या तनाव से नहीं होते, बल्कि सहजता से होते हैं, अपने असली स्वभाव के मुताबिक। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म रुक जाते हैं, बल्कि कर्म सहज हो जाते हैं बिना स्ट्रेस के। तो निचोड़ ये निकलता है कि असली आजादी या शांति वो इस समझ में है कि हम ये लिमिटेड शरीर या मन नहीं है, बल्कि वो अनलिमिटेड, असंग, साक्षी स्वरूप हैं जो सब कुछ बस देख रहा है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में इन विचारों से जुड़ा एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि अगली बार जब कोई बहुत स्ट्रांग विचार या इच्छा मन में उठे, तो क्या एक पल रुककर ये देखा जा सकता है कि ये विचार कौन सोच रहा है या ये काम किसके जरिए हो रहा है? क्या वो सच में कोई लिमिटेड मैं है या बस चेतना का एक खेल है?